जैसे जैसे अब ये टाइम बढ़ता जाएगा उतना स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ह्यूमन स्ट्रेंथ जो है, ह्यूमन स्टेमिना, ह्यूमन काम करने की जो कैपेसिटी है, कोई भी काम को करने की जो कैपेसिटी है, ये कम होती चली जा रही है और ये और ज्यादा आगे डिफिकल्ट होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आलसी होते चले जा रहे हैं, काम कम और सोचना ज्यादा। तो ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, माइंड से रिलेटेड बीमारियां बढ़ेंगी। जितनी नेगेटिव सोच, अब देखो आज के टाइम में भी मोबाइल पर एक एवरेज बंदे का टाइम, आप जानते हैं कितना एवरेज टाइम है? लगभग 4.5 घंटे एवरेज टाइम। बताओ, एक एवरेज इंसान का एवरेज टाइम जो है मोबाइल पर कितना? 4.5 घंटे अप्रोक्सीमेट। थोड़ा बहुत प्लस माइनस कई जगह, इस कम्युनिटी का अलग, उसका अलग, इस टाइम का अलग, इस लाइफ के लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन मोटा तौर पर जो वर्ल्ड वाइड जो फिगर्स हैं वो बता रहा हूँ। तो छोटी नहीं है बात, 4.5 घंटे आप मोबाइल के साथ बिजी हो। ये सारा दिन दिमाग के अंदर थिंकिंग नहीं पैदा कर रही। कितने लोग शांत बैठ पाते हैं सोचिए? खाली बैठते ही कुछ ना कुछ दिमाग में फितूर चल रहे होते हैं, रात को सोते हुए भी फितूर चल रहे होते हैं, वो आसान नहीं है। अब इसके साथ साथ जो अब आगे चीजें होती दिख रही हैं, फूड एंड रिसोर्सेज की लिमिटेशंस। तो खाना पीना जो है वो कम होने लगेगा, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होने लगेंगे, और उसमें भी ज्यादा टॉक्सिन्स ऐड हो के और चीजें खराब होंगी। इसके साथ साथ आगे जो दिख रही हैं, माइंड और हार्ट के बीच में जो कनेक्शन है ना, इसको ब्रेक किया जा रहा है। ये लोग जो हैं सिर्फ दिमाग से सोचें, लेकिन इनके पास दिल नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। सेंसेशन ना हो, फीलिंग्स ना हो, इमोशन मर जाएं। इमोशंस पे कंट्रोल किया जा रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चीजें ऐसा कर रही हैं। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव पार्ट है, वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये भी होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। जिन लोगों ने अभी तक अपने ऊपर काम किया है उनके लिए एकदम पीक का टाइम होगा, क्योंकि ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय। जो 9 नंबर है, ग्रोथ का समय है, ग्रोथ के लिए है। मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बहुत अच्छे से होगी। एट द सेम टाइम नेगेटिव चीजें भी, इमोशनल डिसीजन लोग लेंगे, इमोशन बेस्ड डिसीजन लेंगे। हार्ट डिजीज बहुत बढ़ेगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। और ये जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो 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 घटनाएं घटेंगी, सोचने से पहले काम कर देंगे, मतलब एक्शन करेंगे। एक्ट बिफोर थिंकिंग होना चाहिए, थिंक बिफोर एक्टिंग नहीं। सोचें और फिर काम करें, लेकिन ज्यादा होगा एक्शन जल्दी होगा और बाद में सोचेंगे। और कुछ पॉजिटिव और सुसाइडल थॉट्स बहुत बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? इसके पीछे जो लॉकडाउन की, तो मैंने पहले आपको बताया कि संभावना ज्यादा है। अब जो नेगेटिव शक्तियों का आतंक और बढ़ने वाला है, इसके ऊपर बहुत हैवी रूप से जो है वो हम देख पा रहे हैं। क्योंकि जितने भी हीलर्स हैं ना, वो इस बात को फील कर पा रहे हैं कि अभी भी बैठे बिठाए अटैक हो रहे हैं, नेगेटिविटी के ह्यूज अटैक होते हैं, ह्यूज। और एक इसमें खास चीज डिफरेंट क्या है, पहले नॉर्मल नेगेटिविटी तो पहले भी आती रहती है, लेकिन अभी फर्क क्या पड़ रहा है? नेगेटिव जो पावर्स है ना, वो ग्रुप में अटैक कर रही हैं। वो ग्रुप में अटैक करती हैं, लोगों के दिमाग पर कब्जा किया जा रहा है, लोगों के दिमाग को डल बनाया जा रहा है, डल। तो इसमें सुसाइडल थॉट बहुत आ रहे हैं इसी वजह से। एंगर और रेवेंज के थॉट बहुत आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर लोग मार डालने की बातें रखते हैं, मार डालो, रिवेंज ले लो, इसको ऐसे कर डालो। लोग मतलब जो पहले से उस थॉट प्रोसेस में जी रहे हैं, उनके दिमाग पर तो पूरा कब्जा नेगेटिव शक्तियों ने कर रखा है। तो थोड़ा केयरफुल होके हमें क्या करना है, हमें बस सावधान करने के लिए बोल रहा हूं कि ये चल रहा है तो क्या करें, क्या करें? ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के नाम का जाप करें। इससे पहले कि डिजास्टर हो, जो रोक सकते हैं, जो अपने लेवल पर अपने आप के लिए प्रयास कर सकते हैं, करें। प्रार्थनाएं करें, पॉजिटिव ऊर्जाओं को जगाएं। अभी बहुत कुछ है जो करने के लिए है। इसलिए डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, मर जाएं, मिट जाएं, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, सुसाइडल थॉट में जो मैंने बोला, ऐसी घबराहट, बेचैनी बहुत कॉमन सी बात है। इसके अलावा नींद बहुत आ रही है। लोग मतलब अच्छे खासे जो मेडिटेटिव लोग हैं ना, सो जाते हैं। जो ध्यान का समय है वो बैठे बिठाए लोगों को, मतलब लोग बता रहे हैं, आप में से भी जो बता रहे हैं, अभी का ये समय है तो अभी थोड़ा सा टाइम और देखो तो क्या होने वाला है। लोग बैठे बैठे मतलब ध्यान पे बैठे और ध्यान पे बैठे बैठे लुढ़क गए, सो गए। पीपल आर जस्ट, अब हो क्या रहा है, नेगेटिव शक्तियां ऐसे अटैक कर रही हैं दिमाग के ऊपर, जैसे ना यहां से अटैक किया जा रहा है, बार बार ऐसे अटैक किए जा रहे हैं, पीछे से अटैक किया जा रहा है। तो क्या करेंगे? प्रोटेक्शन लेते हुए ना, इस बार गुरुदेव ने बताया था ऐसे ना, जब आगे से करते हैं ऐसे ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, तो यहाँ पर भी एक गांठ लगानी है ऐसे। यहाँ तो लगानी लगानी है ऐसे, ओम श्री परमहंसाय नमः
यहाँ ले जाकर ओम श्री, देखो ओम श्री परमहंसाय नमः ऐसे स्वाहा, गांठ यहाँ भी लगानी है। ये एक चीज जो बताई गई, इसको सुरक्षित करना है, पीछे से अटैक हो रहे हैं ज्यादा। फिर आगे भी करना है ऑब्वियसली, जैसे हम पहले करते रहे, ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा। तो यहाँ से भी ऑरा को लॉक करेंगे, पीछे भी लॉक करेंगे विशेष रूप से। और अपने जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं उनको विशेष रूप से प्रोटेक्शन देना है। मतलब अपने घर के अन्य मेंबर, बच्चे हैं, छोटे हैं, हस्बैंड या वाइफ मानते नहीं है, जो इस पथ पे मानते नहीं है, उनको भी प्रोटेक्शन देना, उनको भी थोड़ा अवेयरनेस देने का प्रयास करें। क्योंकि जब चीजें होंगी ना तब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा। राइट, पहले तो पता नहीं था, जब 2020 में हुई थी घटनाएं, उसका हालांकि बहुत थोड़ा आइडिया तो था, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। मैं कोई कहूं कि मुझे बहुत पता थी, नहीं, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा आइडिया पता था। लेकिन अब पता है। हमने तब इतना काम नहीं किया था इस टॉपिक पर, लेकिन अब तो दिख रही हैं चीजें ऐसी हो रही हैं, तो अब थोड़ा सा अभी से केयरफुल रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करें। तो ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, इस मंत्र को पकड़ना, अपने जहां भी आप जुड़े हुए हैं अपने गुरु के मंत्र को पकड़ें और गहरा। अब ये जो नकारात्मक शक्तियों वाला जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ना नींद लाने वाला, मेडिटेशन में ध्यान में मन नहीं लगता, घर में उदासी का माहौल रहता है, मतलब टाइम वेस्ट करने वाले थॉट, ये सेक्सुअल थॉट, ये सब बहुत ज्यादा लोगों के मन में डाले जा रहे हैं, जो पहले से ही खराब थे वो और उसके अंदर गंदगी मचाई जा रही है। तो नेगेटिव चीजें, और ये जो अटैक हो रहे हैं ना, अब इसमें 3-4 टाइप की बहुत एनर्जी हैं जो एक्टिव हो रही हैं, जिसके अभी मैं नाम भी नहीं सीधे सीधे बोल सकता, एंड दे आर वेरी वेरी हाई। राइट। तो मैं नेगेटिव शक्तियों के कुछ नाम जो मैं जो मैं बताने जा रहा हूं, BRBRAHM, ये वर्ड है, BRAHM, फिर आगे PISACH। बस इस वर्ड को सुन लो। अब इसको मैं जानबूझ के पूरा बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा। तो गुरुदेव ने बताया है कि इसमें से कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो किसी समय में बहुत अच्छे साधक हुआ करते थे, बहुत पावरफुल साधक थे, लेकिन उन्होंने मंत्रों का गलत यूज किया बलि बलि देने के चक्कर में, तो उनके जो देवी देवता जो होते हैं वो उन्हीं को किल देम। जैसे माँ काली की गलत उपासना करी, कोई बलि शली देने का प्रयास किया, तो माँ काली खुद ही उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन वो फिर ये बन जाते हैं, एंड दे आर नाउ वेरी वेरी एक्टिव। अब ये जो चीज चलने वाली है ना, ये आगे जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं, और मजबूत कर सकते हैं, साथ में अपने लोगों की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करें। ये जो पीछे दिखाया गया ना, ये एक वॉलपेपर जैसा, बट ये इसी पर्पज के लिए है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिससे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो, और फिर उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ हम काम करें। इस पर अभी काम करने की जरूरत है। तो मिलकर एक ऊर्जा का भंडार इकट्ठा करें, मिलकर। तो गुरुदेव ने एक एनर्जी का पूल बनाया है, एक एनर्जी का पूल बनाया है। अभी उसमें एनर्जी डाल के, बैंक में जैसे पैसा डाल के सेव कर देते हैं ना, ऐसा डाल के सेव किया जाए। क्योंकि जब एक्सट्रीम नेगेटिविटी आए, या अभी भी नेगेटिविटी जब स्ट्राइक करे, नेगेटिविटी का मतलब क्या, आपकी एनर्जी सक कर लेगी। जैसे फिजिकल डोमेन में पैसा लूट लिया जाए, बस ऐसे ही इस डोमेन में एनर्जी लूट ली जाती है।